हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब वीडियो में जहाँ मैं PYQs लाता हूँ। समझे? तो ये 2023 का PYQs है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह वीडियो आपके पास पहुँचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो ज़्यादा मिलेगी और सब्सक्राइबर कम। तो सपोर्ट कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो थ्रू थिक एंड थिन यानी किसी भी स्थिति में वो हेल्प करेगा, यानी बना रहेगा इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स। उसके बाद है अनबायस्ड, यानी वो बायस्ड नहीं है, ठीक है, बिना किसी तोलमोल के वो नया करने के लिए सही है। तो इसका है ना सिनोनिम करना है ऑब्जेक्टिव्स, अनबायस। उसके बाद है बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल्स ऑफ समथिंग इज करेक्ट। द फस्टिडियस जो होगा बीइंग केयरफुल रहना, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ। तो ये जो वीडियो है बनाई गई है रिवाइज के तौर पर। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो ये सही है, पढ़ाने के तौर पर ये नहीं बनाई गई है, यानी इस वीडियो में आपको गहराई से नहीं बताई जाएगी, ठीक है दोस्तों। रिवाइज के तौर पर बताई जाएगी, शॉर्ट में ऑप्शन में बताई जाएगी और आगे बढ़ जाएंगे। द कमिटी वांट्स अस टू एक्सप्लेन का सिनोनिम इलेबोरेट, ठीक है दोस्तों। कलेक्ट नहीं होगा, कीन नहीं होगा, ट्रबल नहीं होगा, इलेबोरेट होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस है, PYQs हैं। तो देखते हैं BCBC। तो BC B और C दोनों हैं। फॉर इंटेंस द कोर्ट डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज इन रेजिडेंस एरिया इन दिल्ली टू क्लोज डाउन और शिफ्ट आउट द सिटी। तो B से शुरू नहीं होगा, C से होगा, क्योंकि C में ही है। ऐसा कंपोनेंट होता है, ऐसा सेंटेंस वाक्य होता है जो पता चल जाता है कि शुरू में होगा। जैसे ए बट से शुरू हो रहा है, कुछ बताएगा तब ना बट लगेगा, ठीक है। तो सी से लगेगा, शुरू इन रिसेंट ईयर वाइल द कोर्ट हैव कम आउट विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑन एनवायरमेंटल इशू। तो यहाँ बताया गया है कि कोर्ट इन्वायरमेंटल इशू के लिए है ना आया, कम आउट विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद है दीज हैव समथिंग अफेक्टेड पीपल्स लाइवलीहुड्स एडवाइजरी, ठीक है। तो उसके बाद है डी सेवरल ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के बारे में बताया नहीं गया, तो दिस इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद है सी के बाद पी। तो फॉर इंटेंस द कोर्ट डायरेक्टेड, तो यहाँ सी में भी कोर्ट की बात की गई है और बी में भी, तो ये मैच करते हैं। इसके बाद है द प्रेजेंट कंट्री थ्रेटन टू आवर इन्वायरमेंट विच इज़ इंक्लूडिंग interfering the species elements pollutions and a boiling temperature where putting civilian populations at perils। तो जो है तो इधर तो a boiling temperature where putting wildlife population at perils। द प्रेजेंट सेंचुरी ये सिंगुलर है, थ्रेटन टू आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। विच इंक्लूड्स, यहाँ कोमा लग गया तो कोमा से कोमा हटा दीजिए। विच इंक्लूड्स ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, विच इंक्लूड्स इंटरफेरेंस स्पीसीज एनिमनी पॉपुलेशंस एलिमेंट्स पोल्यूशंस एंड ए बॉइलिंग टेम्परेचर, ये जो है एक्स्ट्रा समझाने के लिए है। तो कोमा के बाद वेयर नहीं वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि द प्रेजेंट सेंचुरी है इसके बारे में है, जो कि सिंगुलर है, ठीक है दोस्तों। द गवर्नमेंट्स यूटिलिटेरियन स्टैंस वाज अप्रिसिएट बाय ऑल। तो यूजफुल सिनोनिम्स ऑफ द हाईलाइटिंग। तो इसमें कुछ एरर है जो हाईलाइटिंग नहीं दिखा गया है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेज यानी आउटकम्स, जो रिजल्ट निकलेगा उसे आउटकम कहते हैं। जो भी निकलेगा आउटकम्स, कंसिक्वेंसेज क्या है, आउटकम्स क्या है उसके, रिजल्ट क्या है उसके, वो आई डोंट वेयर द सन ग्लासेस एट द मोमेंट, आई एम नॉट वेयरिंग, आई डोंट वेयर। तो ये सेंटेंस राइट नाउ के लिए, प्रेजेंट के लिए नहीं है, आई एम नॉट वेयरिंग। तो अभी के लिए वो बता रहा है कि मैं इस समय पहनने के लिए नहीं पहनूंगा सन ग्लासेस। तो आई एम नॉट वेयरिंग, नहीं मैं नहीं पहनने वाला हूँ इस समय ग्लासेस, चश्मा नहीं पहनने वाला हूँ इस समय। ये हुआ। Aniket lives in the small apartments in the suburbs।
तो बी में एरर है। इन द स्मॉल अपार्टमेंट्स, इन द स्मॉल अपार्टमेंट, ये सही तो लग रहा है अनिकेत। इन स्मॉल अपार्टमेंट्स द का आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा इन स्मॉल अपार्टमेंट, क्योंकि स्मॉल अपार्टमेंट को है ना पहले नहीं बताया गया, अगर दोबारा बताया जाता तो द स्मॉल अपार्टमेंट होता। तो हर होप्स फॉर बिल्डिंग हर ओन हाउस वेयर बीटेन वैन, तो बीटेन क्या हुआ, डैसेस होगा, डैसेस। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा। उसके बाद चलते हैं, ये क्या है, साइन ऑफ द अंडरलाइन, कितना लाइन दे दिया बड़ा, और सिर्फ इसमें बताना है अंडरलाइन जो है उसका साइनोनिम। तो इनएविटेबल जो होके रहेगा तो उसका होगा इनडिनाइबल, जो होकर रहेगा अटल है जो, ठीक है, तो वो होगा। ए पर्सन हु ड्रॉ और प्रोड्यूस मैप्स, ये कार्टोग्राफर। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जाता है। देयर वेर रोज ऑफ चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ आइसले। ठीक है, तो ये होगा। आप राइट डाउन कर लीजिए याद करने के लिए। आई हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अरिस्टोक्रेट, तो ये गलत होगा। उसके बाद है प्रेफरेंस होगा, अक्यूरेंस होगा, एडवर्टाइज होगा, ये सब ही सही है। आप राइट डाउन कर लीजिए। अरिस्टोक्रेट का सर्च कीजिए, क्यों, क्योंकि आप मेहनत करेंगे उसके पीछे 2 वर्ड होगा, कोई भी एक वर्ड के पीछे आप मेहनत कीजिएगा तो आप अच्छे से याद कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, इट इज़ वेयर टू, भले थोड़ा समय लगेगा, तो चंद समय के लिए सेकंड आप कहीं भी गवा सकते हैं, तो सीखने के लिए थोड़ा मेहनत लगेगा, कोई बात नहीं। इट इज़ वेयर टू ओवर रिएक्ट ऑन द consequences लाइक दिस, इट इज़ नॉट इवन मैटर एट द एंड ऑफ द डे, तो वियर्ड मतलब अजीब। इनकरेक्टली, अच्छा वियर्ड है, तो वियर्ड अजीब क्या है, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड दैट के बाद सेंटेंस शुरू। मिस्टर राम यूजेज मल्टीमीडिया फॉर टीचिंग्स द चिल्ड्रन इन द पैसिव वॉइस, इन द पैसिव वॉइस, इन से पहले चिल्ड्रंस, तो राम यूजेस वर्ब हो गया, मल्टीमीडिया तो मल्टीमीडिया से शुरू होगा। मल्टीमीडिया इस प्रेजेंट में है, इज यूज्ड बाय मिस्टर राम, तो सेंटेंस पहले में ही मिल गया। इट टर्न्स आउट टू बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी जो हैड ए गुड इफेक्ट इवन दो एट फर्स्ट इट सिम्स इट वुड बी बैड, मतलब ऐसा चीज़ जो शुरू में लगता है कि बहुत ही बुरा है लेकिन बाद में वो अच्छा है होता है, मतलब अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। जैसे डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल एवरीवन दैट्स मिस्टर अखिल ओपन द गेट इन द पैसिव वॉइस, that Mr. Akhil opened the gate was opened, तो ये यहीं पे समाप्त हुआ। कॉम्प्रिहेंसन है इसके बाद, तो कॉम्प्रिहेंसन है तो शुरू करते हैं। सोक्रेट्स इज फ्लाइंग, नो ही इज सोडिंग, सोडिंग यानी पढ़ना। द विंग्स बिहाइंड हिम बीट इन ए क्लाइमिंग rhythm while the cool air rushed past, तो क्लाइमिंग रिदम तो वाइल ही होगा, मिथ सिंस नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें एक रूल्स है उसके मुताबिक ये नहीं है। मच भी नहीं होगा, लेस भी नहीं होगा। तो 3 में देखते हैं। हिज विंग्स आर ऑल दैट मैटर स्नैपिंग एट द रशिंग विंड, स्नैपिंग यानी टूट जाना। एट द रशिंग विंड लाइक द sails of some great sea vessels, the weathery apprentice, all he is and all he will ever want to be, his back muscles flex with the effort that takes him high above the ground।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद है द सेंसेशन इज प्लेजरेबल, इंडिग्नेशन, परवर्जन और लेमिनेशन, ये नहीं होगा, सेंसेशन होगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।